जवाब दो, जवाब दो। झारखंड में हो रही बर्बरता पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं राहुल गांधी, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। संसद में चर्चा से भाग रहे राहुल गांधी, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। विपक्ष ने अपनी रणनीति अचानक से क्यों बदली? देखिए, विपक्ष लगातार मॉनसून सत्र को चलने देना नहीं चाहता है। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष अपनी गोल पोस्ट को बार बार बदल रहा है। सबसे पहले विपक्ष ने कहा नीट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमारे पार्टी ने, एनडीए ने और संसद ने तय किया कि चर्चा होगी, नया कानून बनेगा। नया कानून भी बना। उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गोल पोस्ट चेंज करते हुए ये कहा कि 20 तारीख को सदन चलो यात्रा जो हुआ था उस विषय में माननीय गृह मंत्री जी अपना बयान रखे। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज पुनः गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और कल पूरे दिन झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, जेनजी के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है और खास करके महिलाओं के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, लड़कियां जिस प्रकार बिलख बिलख कर रो रही हैं, जिस प्रकार से गुहार लगा रही है, जवाब कौन देगा? क्या राहुल गांधी जो झारखंड के सरकार में शामिल है उनकी हिम्मत है कि वो समर्थन वापस लेंगे? आज हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी, यदि आप कल्पेबल हैं, आपके आधार पर लाठी चार्ज हुआ है झारखंड में, आपके कहने पर बर्बरता हुई है झारखंड में, तो आप आज झारखंड से, सरकार से अपनी समर्थन को वापस लीजिए। यहाँ पर आपने सुना, तो होने दो, मुझे क्या सर, आपको लगता है, मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं अमित शाह का? शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड के झारखंड जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी शर्म करो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो। तौर पर आज बेहद दिलचस्प तस्वीरें, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद इस वक्त जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं जो चंदा चोरी के मसले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के जो सांसद हैं वो झारखंड के मसले पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड में छात्र दमन पर राहुल गांधी जवाब दें, इस तरह के पोस्टर्स, बैनर्स के साथ जो है वो विपक्षी सांसद, सत्ता पक्ष के सांसद पहुंचे हैं, तो वहीं विपक्षी सांसद जो है वो भी नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। देखिए नजारा इस वक्त क्या है, आइए। परिसर में इस वक्त विरोध प्रदर्शन जारी है। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी। तो ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रही थी विजयलक्ष्मी, और बाकी भी आपने यहाँ पर प्रियंका गांधी को सुना, संबित पात्रा को सुना। अजीत जी, क्या जिस तरह से रुख रहा या स्टैंड रहा कांग्रेस का झारखंड में, क्या इसने उनके सहयोगी जैसे समाजवादी पार्टी है, ये पूरा उनका मुद्दा क्या डाइल्यूट कर दिया? अब क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे? एक रणनीति तो अभी ये दिख रही है कि समाजवादी पार्टी इस पर फोकस करेगी, चढ़ावा चोरी पर बात करनी है, चढ़ावा चोरी का इशू बनाए और उसको लेकर के आप प्रदर्शन करें। दूसरा, अभी भी नैरेटिव कंट्रोल करने का एक तरीका यह, लाठी चार्ज को आप अंडू नहीं कर सकता, लाठी तो चल गई, अब जैसे जंतर मंतर को अंडू नहीं कर सकता है, सरकार नहीं कर सकती है, चाहे कुछ भी कर ले, वैसे ही आप इसको नहीं कर सकते। अभी भी अगले अगर 2 दिन चाहते हैं राहुल गांधी की उनके एजेंडे पर लोग रहे, पार्लियामेंट में उनके एजेंडे पर चर्चा हो, तो आज भी वो हेमंत सोरेन से बात करें और किसी तरह से इस आंदोलन को समाप्त कराने की कोशिश करें। अब इसके लिए अगर उनको ये धमकी देनी पड़ती है कि हमारे 16 एमएलए हैं और हम सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे। 2 तस्वीरें जरा हम दिखा दें, फिर आपकी में बात पूरी हम करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2 तस्वीरें, एक तरफ यहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी नजर आ रहे हैं, उनके पास बैनर पोस्टर हैं,
और वो अभी भी अपने उसी मुद्दे पर हैं। यहाँ पर उन्होंने चंदे वाला वो बॉक्स रख दिया है और ये मांग कर रहे हैं कि चंदा चोरी जो हुई है, चरावा जो चोरी है, उस पर जवाब चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर सत्ता पक्ष के तमाम नेता भी हैं और साथ ही साथ एनडीए के तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, जो राहुल गांधी से कह रहे हैं कि मत भागो, और गृह मंत्री जो जवाब देने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है, उसका तुम सुनो। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार जो कोशिश यहां पर हो रही है समाजवादी पार्टी की ओर से कि वो अपने मुद्दे पर रहे। सर, ये दो तस्वीरें जो बता रहे थे, यही बात है। अभी ये पूरे सत्र में अखिलेश यादव चाहते थे कि इस पर फोकस है। उन्होंने एक बार व्यथित होकर के कहा भी संसद में कि हमको भी सुना जाए, हमारी बात भी सुनी जाए। तो अब वो टाइम आ गया, भले अब 2 ही 3 दिन बचे हुए, लेकिन वो टाइम आ गया क्योंकि कांग्रेस बैकफुट पर है। अब छात्रों के मामले पर कांग्रेस बहुत खुल करके कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां लाठी चल गई है। और आज कांग्रेस की ये स्थिति नहीं दिख रही है कि हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव डाल के आप छात्रों की मांगे बनवा करके उनका प्रोटेस्ट समाप्त कराएं और उसकी फुटेज ले सके। अभी तो ये करना चाहिए था उनको कि ये करें, लेकिन वो भी नहीं करते दिख रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है हेमंत सोरेन नहीं बात माने, तो वो क्यों अपना वो दाव भी खराब करे। तो अब कांग्रेस बैकफुट पर है, कांग्रेस नदारद है, और समाजवादी पार्टी को एक मौका मिल गया कि वो अपना चढ़ावा चोरी वाले नैरेटिव को आगे निकाले। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हो गई। राहुल गांधी भी इसकी आड़ में छिपने की कल कोशिश की है। उन्होंने भी 3 शर्तों में एक शर्त ये रखा है कि चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो, लेकिन ये उनका मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा स्टूडेंट्स का है, जिनके साथ वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, साहिल लोचब के साथ, आयशा की नेहा बोरा के साथ, रिया अहिर के साथ, वो बनाना चाह रहे थे इशू। अब अपने आप वहां फंस गई उनकी सरकार झारखंड में। वहां देवेंद्र नाथ महतो और दूसरे जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनके ऊपर लाठी चला करके चली, जिसकी वजह से वो बैकफुट पर आ गए। तो अब आज का, कम से कम आज का नैरेटिव तो कांग्रेस के हाथ से बाहर है, वो नहीं कर सकता। अब समाजवादी पार्टी देखिए कितना असर बना पाती है उसमें। अच्छा सज्जन जी, इसमें एक बात बताइए कि जो ये पूरा का मुद्दा जिस तरह से नैरेटिव को लेके चल रहे थे, पहले संसद की जो कार्रवाई शुरू हुई, यानी सेशन शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था छात्रों का मुद्दा, उसके बाद पूरा ये सेशन भी इसी में निकल गया। लेकिन जब झारखंड का मुद्दा आया, अब क्योंकि पासा पलट गया है, क्या अब जो बीजेपी यहाँ पर ऑफेंसिव हुई है, वो सदन से लेके अब क्या सड़क तक आगे भी क्या इसको लेकर जाएगी? निश्चित तौर पे, चूंकि बीजेपी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी तक वो जो बैकफुट पे थी, इतनी बैकफुट पे थी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आके डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि ग्राउंड फीडबैक ये आ रही थी कि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो हॉस्टाइल हो रहे हैं। उनके कारण से आपकी मिडिल और अपर मिडिल क्लास फैमिली जो आपकी सपोर्ट बेस है वो हो रही है। अब क्या हुआ है कि इनके पास एक पैरिटी ये आ गई है कि झारखंड पे छात्रों को पिटवाने में कांग्रेस समर्थित सरकार भी पीछे नहीं है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इस इवेंट को कहीं से भी वो आसानी से निकल जाने दे। तो बीजेपी इस पूरे प्रकरण में, और आप देखिए झारखंड में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तभी बीजेपी पूरे देश में इस चीज पे बयानबाजी करना शुरू कर दी थी। तब विरोध के तौर पे, हर तौर पे इसको लेके जाएंगे, क्योंकि इससे ये नहीं है कि बीजेपी जंतर मंतर पे जो हुआ या उस समय जो उन्हें बैकलैश झेलना पड़ा वो खत्म हो जाएगा। इससे ये हो जाएगा कि वो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि अगर हमारी तरफ से गलती हुई है, तो जो आपके तारनहार बनने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर राहुल गांधी, उनकी भी जो एक क्रेडेंशियल है वो बहुत ही प्रश्न चिन्ह के घेरे में। अच्छा, इसमें एक चीज में और जोड़ देते हैं, उससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। तो देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिकी